स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसका जो पार्ट 2 है, तो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो विस्पी रतु ने जिनके आंसर किए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल हैं। तो मुझे लगा, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी मुझे शेयर करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, विस्पी रतु हैं जो, उनसे क्वेश्चन किया गया, क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? तो देखिए उन्होंने क्या आंसर किया। जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी मृत्यु की तारीख का भी चयन करते हैं, जिसे अंतिम तारीख भी कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की 3 अंतिम तारीखें होती हैं जिन्हें प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। प्रथम 2 अंतिम तारीखों को ऐसी किसी बीमारी अथवा घटना से पार किया जा सकता है जिससे आप सुरक्षित बच गए हों। अतः यदि आपका अवचेतन मन ये महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर हैं और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप प्रथम 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हैं। तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। ऐसा उस व्यक्ति के चेतन ज्ञान के बिना होता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी अथवा अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से कर लेता है। इसके लिए आत्मा को अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुमति लेनी पड़ती है। ये बहुत ही असाधारण स्थिति है और ऐसा केवल विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्यों के लिए ही किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे ही परिवार में हुआ था जब हम जीवित थे। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था, वे सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वे कहते थे, ये आखिरी बार है मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। ये वाकई उनकी तीसरी अंतिम तारीख थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चचेरी बहनें गूला और मनी उनसे मिलने आईं। उन्होंने बातें करते हंसते हंसाते समय बिताया और फिर अपने घर लौट गईं। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे, हमें फ़ोन पर जानकारी मिली कि गुला की अचानक मौत हो गई। गूला की अचानक मौत हो गई। उस समय तो हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सके, लेकिन अब जब हम जीवात्मा जगत में हैं, हमें पता चला कि जीने के लिए गूला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, जबकि पापा को हमारे परिवार की खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य पूरा करना था। सभी आत्माओं की तरह गूला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया था कि वे पृथ्वी पर जीवन कार्य को पूरा कर सके। इसलिए उनके अवचेतन मन ने महसूस किया कि उनके लिए जीवात्मा जगत में लौट जाना बेहतर है, जहाँ रहकर वे अपनी आत्मा को और ज़्यादा प्रशिक्षित करें और जब धरती पर दोबारा जन्म लें। उन्होंने महसूस किया कि जीवात्मा जगत में रहकर वे बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगी। उनके और पापा के अवचेतन मन के बीच समझौता हुआ और पापा के अवचेतन मन ने गूला के पृथ्वी पर बाकी बचे दिन मांग लिए अपने लिए। ये अजीब बात होगी, लेकिन ये सच है। अगर आप इसके लिए चेतन रूप से कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी के दिन उधार लेने की कोशिश ना करें। इस प्रकार के उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची ज़रूरत पर निर्भर करती है। आपको अपना जीवन कार्य पूरा करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने अथवा उच्चतर लोक में जाने के लिए खुद की काफ़ी ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के दिन देने वाला हो, उसने अपना जीवन कार्य ज़रूर पूरा कर लिया हो और जीने के लिए उसके पास कुछ ना बचा हो, अथवा उसने अपनी उन ने अपनी जीवात्मा को
अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने के लायक प्रशिक्षित ना किया हो, इस प्रकार के समझौते के लिए जीवात्मा जगत में खास अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो विस्पी रतु द्वारा मिली है ऑटो राइटिंग के ज़रिए। और आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।